ऑन, और मैं स्क्रीन जो है ना वो आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और अच्छा, मुझे कोई बताएगा यार जिसके पास वो एक लैपटॉप होता है जो कि आपका मतलब क्या उसको कहते हैं यार, टच एंड डिस्प्ले दोनों होते हैं, मतलब टच एंड टाइप डिस्प्ले दोनों होते हैं। उसके ऊपर वो जो आपकी फ़ोन वाली पेंसिल होती है सैमसंग वाली, वो यूज़ हो जाती है लैपटॉप पे वो वाली, मतलब 16 सेंटीमीटर की होती है वो। और जिस तरह वो मतलब फ़ोन पे यूज़ होती है सैमसंग की, आपने देखे होंगे, वो लैपटॉप पे यूज़ हो जाती है वो पेंसिल जो होती है। बस ठीक हो गया, क्योंकि वो सेम ही होते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर यूज़ बनी होती है। हाँ ठीक है, बस ठीक हो गया, आपने बता दिया, बस ठीक है। आइंदा से उसी पर क्लास दें करेंगे। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर दिया। मुझे ये बता दें कि स्क्रीन क्लियर है आपको और आवाज़ क्लियर है, दोनों चीज़ें क्लियर है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। और मुझे 100 रिव्यूज़ चाहिए यार, आज रात तक कंप्लीट करने हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किए वो फिर आप सबको मैसेज कर देगी और उनको रिव्यूज़ को करके आप लोगों ने डन का मैसेज कर देना है। ठीक हो गया, मतलब कि आपने उसको मैसेज कर देना डन का, वो आपको मैसेज कर देगी पर्सनल में। अगर किसी को नहीं भी याद रहा तो वो सबको मैसेज करके रिव्यूज़ ले लेगी। ठीक हो गया। नहीं, एक बंदा 3-4 ना दे, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट एक ऑनेस्ट रिव्यू की ज़रूरत है। और मज़े की बात बताऊँ, देखो हम लोग इंजॉय करके स्टडी करते हैं, लाइक हंसी मजाक गुस्सा प्यार सब कुछ है। तो मुझे रिव्यू पता किस तरह का चाहिए, मुझे वो चाहिए रियलिटी बेस। लाइक आप लोग ये करके बताओ कि यार मतलब मुझे मज़ा आ रहा है क्लासेस लेने का, इंजॉय करके मैं क्लासेस ले रहा हूँ, और मतलब जो है ना हमें इस तरह जो भी आपके दिल में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जो ये है कि मुझे ये नहीं चाहिए कि टिपिकल रिव्यूज़ चाहिए जी आप 10-10 लाइनें लिखो, आपकी जो दिल की बात है वो लिखो, ताकि मुझे रीड करते हुए मज़ा आए। आगे मैं एक दो चीज़ें देख रहा था, मैंने ना, एक बिलाल स्टूडेंट है माशाल्लाह, वो डेली बेसिस का $50 अर्न कर रहे हैं, रिसेंटली आपके प्रीवियस बैच का स्टूडेंट है। उसने रिव्यू पता क्या दिया था, उसने 2 लाइनों में रिव्यू दिया था और मुझे अभी तक याद है। उसने कहा कि भाई जिस बंदे ने भी ट्रेडिंग सीखनी है ना, नॉन सीरियस बंदा इस अकेडमी में बिल्कुल ना आए। ये उसका रिव्यू था। और रिगार्ड्स बाय बिलाल लिखा हुआ था, मतलब कि ऑनेस्ट रिव्यू था। उसे पता है कि मेरी नेचर का, कि भाई जो बंदा नॉन सीरियस है ना वो टिक ही नहीं सकता हमारी अकेडमी में। तो मेन चीज़ ये है कि देखो, मजाक प्यार गुस्सा सारी चीज़ें साथ साथ है, लेकिन कैरियर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपको पता है कि आपकी असाइनमेंट्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। आपकी कोई इस तरह की हरकत होती है, नो कंप्रोमाइज़। तो ये चीज़ होती है कि आप अपने जो है ना किस तरीके से लेके चलते हो। एंड देन आगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने ट्रेडिंग रूम्स में आना है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट्स भी डेली अर्न करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल अब आप लोगों ने क्या करना है, जिसका मैं मैसेज कर दूंगा क्लास के बाद ना ग्रुप में, कि जो भी बंदा कल बूम एंड क्रैश को एक्सप्लेन करना चाहता है मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, ठीक है, वो अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करेगा और लेक्चर डिलीवर करेगा, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि आप लोग एज ए स्टूडेंट किस तरह डील कर रहे हो बूम एंड क्रैश को, और किस तरीके से आप लोग स्पाइक्स कैच कर रहे हो, ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ एक इंसान के लिए हमेशा ईजी नहीं हो सकती, ठीक है। हर इंसान की नेचर, हर इंसान डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने मैनेज करनी है और आप लोगों से ही मैंने करवानी है, ताकि, और जिस तरीके से देखें इरसा थी, ठीक है, इरसा ने सबसे अच्छी असाइनमेंट्स की, मैंने उसको लीड रखा कि वो आप सबकी असाइनमेंट चेक करेगी। अब बूम एंड क्रैश में जो सबसे ज़्यादा स्पाइक्स कैच करेगा ना, आपको पता है उसके लिए क्या इनाम है? पता है आपको? उसको मेरी तरफ से जो है ना वो मतलब जब वो रियल पे आएगा, अब वो जल्दी स्पाइक्स कैच करता है जितनी अच्छी, हमारी अकेडमी का उसको जो है ना शर्ट मिलेगी गिफ्ट, ठीक है, उसको बॉटल मिलेगी गिफ्ट, ठीक है, जो अच्छी स्पाइक्स कैच करेगा, जो लीड करेगा। और वो ग्रुप में भी अपनी स्पाइक्स की जो है ना वो एंट्री दिया करेगा और वो लीड करेगा उस ग्रुप को, इवन रियल अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद उसको अकेडमी की तरफ से जो है ना वो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि बाकायदा, मतलब दूसरा एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होगा स्पाइक्स का, बूम एंड क्रैश का, ठीक है। तो उसके अलावा हम उसको बॉटल के बाद जो है ना वो साथ हम उसको देंगे भाई, कप देंगे, ठीक है। स्पाइक को थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं फ़िलहाल, अभी हमारा चैप्टर दूसरा है, तो कल स्टूडेंट्स ही एक्सप्लेन करेंगे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आप लोग रेडी हो कल के लिए, जो जो एक्सप्लेन करना चाह रहा है जल्दी बताएं। चैट ओपन ही है मेरे ख्याल से, अभी तो मैंने बंद ही नहीं की। रेडी हैं आप लोग जो कल एक्सप्लेन करना चाह रहा है बूम एंड क्रैश को, जिस तरीके से आप लोग उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हो, जल्दी बताओ। मैं देख लूँ तब तक रिकॉर्डिंग हो रही है, जल्दी बताएं, शाबाश। मैं आप लोगों से चैट में पूछ रहा हूँ, चैट ओपन है।
कौन कौन रेडी है कल के लिए बूम एंड क्रैश के ऊपर जो एक्सप्लेन करेगा? यार मुझे लगता है कि मैं चैट में पीछे हूँ। हेलो एवरीवन लिसन, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, ओके गुड। ओके आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक हो गया। यस ऑफ कोर्स आ रही है। हाँ ठीक है, आज हम अगेन उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। बूम एंड क्रैश का हम डेली एक पार्ट रखा करेंगे, नो इशू, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। उसकी टेंशन न लें, आज भी उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे, मैं आपको गाइड करूँगा आज भी, ठीक है। अच्छा बाकी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है दोनों? फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करें। दोनों चीज़ें क्लियर है? ओके हो गया, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा मुझे बता दें एक दफ़ा कि दोनों चीज़ें अब क्लियर हैं, फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करें। टाइम हो गया तो टॉपिक की तरफ जाना है। दोनों चीज़ें क्लियर हैं? स्क्रीन भी, आवाज़ भी? जल्दी बताएं जल्दी। बता भी दें, शाबाश। एवरीथिंग इज़ क्लियर? ओके गुड हो गया, ठीक है स्टार्ट करते हैं हम। डन। ओके जी, हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। हमने कल सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह जो है ना उस लेवल तक स्टडी किया था, ठीक है। आज हम बाकी पैटर्न्स देखते हैं, लेकिन इनको भी रिपीट कर लेंगे, ठीक हो गया। आज है हमारा बुलिश पिनट और बीरिश पिनट पैटर्न, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका बुलिश पिनट पैटर्न है और बीरिश पिनट है, इनमें मैक्सिमम 2 से 3 स्विंग्स होंगी। बाकी सब के अंदर जितने भी पैटर्न्स हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन के, उनमें 3 से 4 स्विंग्स होंगी, ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पास है बुलिश पिनट, देखिए ये पिनट एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि ट्रायंगल की तरह होता है, ठीक है। जिस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल होती है, इसमें मैक्सिमम 2 से 3 स्विंग्स होती हैं, ठीक है। ये बाय ट्रेंड में कंसोलिडेशन एरिया शो करता है, ठीक है। कंसोलिडेशन होता है टाइट एरिया, ठीक है, जिसमें मतलब आपको कन्फ्यूजन होती है। ये भी मिड ऑफ द चार्ट बनता है, ठीक है। इसको हम चलते हैं उधर अपने चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि ये हमें क्या जो है ना वो एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है। फिर हम इसको वाज़ह तौर पे स्टडी करेंगे। डॉलर का मूड ही नहीं है बाएं आने में, डॉलर साहब नीचे जाई जा रहे हैं। चलो खैर है, जिधर मर्जी जाए। अच्छा ये देखिए, लेट सपोज कि हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हमारे पास है जी सपोर्ट लेवल, ठीक हो गया। ये हमारे पास है सपोर्ट लेवल, इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट इस तरीके से ड्रा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो है ना वो है रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्रॉपर दोनों पैटर्न्स को इकट्ठे स्टडी कर लेंगे, ईजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। इस तरीके से अब इसको ध्यान से समझना आप लोगों ने। देखो हमने क्या किया कि मार्केट लेट सपोज इस तरीके से जा रही है, हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई हायर लो, इस तरीके से जा रही है। अब मिड ऑफ द चार्ट आ गया, ठीक है। अब जो आपकी हमने बुलिश पिनट स्टडी की है, ये सेम लाइक जो है ना वो उस तरीके से होती है जिस तरीके से आपका जो है ना वो क्या होता है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल होती है, ठीक है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, क्योंकि बुलिश और बीरिश पिनट का मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 2 स्विंग्स होंगी, एक स्विंग सेल की, ठीक है, 2 स्विंग बस, और उसके बाद ब्रेकआउट, ठीक है, एंड देन मार्केट वो बाय जा रही है। समझ आ गई? दिस इज बुलिश पिनट। अब आपको पता चला कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में 3 से 4 स्विंग्स बनती थी, लेकिन जो बुलिश पिनट है वो दोनों तरफ से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, लेकिन उसमें मैक्सिमम 2 स्विंग्स हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बीरिश पिनट की बात करो तो सेम एज इट इज़ उसका सिनेरियो है, ठीक है। वो भी मार्केट में इस तरीके से जो है ना वो लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई मार्केट सेल आती है। जब मार्केट इस लेवल तक मिड ऑफ द चार्ट आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके ये ट्रेंड आपके पैटर्न्स हैं कंटिन्यूशन, ये मिड ऑफ द चार्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से
अब इसमें क्या है कि देखो मार्केट सेल आ रही है ना, ट्रेंड सेल क्या है, लेकिन क्या होगा कि अगर हमने पैटर्न को फॉलो करना है तो इसमें क्या होता है कि मार्केट जस्ट दो स्विंग्स देगी, क्योंकि हमारे पास पैटर्न ही वो है, ठीक है, पिन एंड पैटर्न है। दो स्विंग्स देगी, देन उसके बाद मार्केट जो है वो इस तरीके से लोअर 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 हाई बनाकर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। ये हमारे पास हो गया जी आपका पैटर्न बुलिश एंड बीरिश पिनट का, ठीक है। दोनों आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए, इसके ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि कल को जब आप रिकॉर्डिंग सुनो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। दिस इज बुलिश, ठीक है, पिनट, ठीक है, और उसके बाद ये बुलिश पिनट होगी, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो बीरिश पिनट, ठीक है, ठीक है, ये होगी। आपको पता चल गया कि भाई इसमें दोनों तरफ से मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है, लेकिन क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम दो स्विंग्स होती हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है जो कि आपको जो है ना मुश्किल लगे, ठीक है, इसमें ये सीन है जस्ट। लेकिन इसमें मज़ा क्या आता है कि ये अक्सर आपको जो है ना वो M15 पे भी मिल जाती है, किसी भी टाइम फ्रेम पे मिल जाती है। लेकिन क्या है कि हमें मिड ऑफ द चार्ट बस पैटर्न देखना है, ज़रूरी नहीं है कि ये मिले, क्योंकि हमने देखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि पैटर्न मिले। लेकिन इन केस अगर कोई आपको नज़र आता है, लेट सपोज देखें कल आप ट्रेडिंग सीख जाते हो, ठीक है, आप लोग मार्केट को एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, डेली तो नहीं पैटर्न मिलेगा, लेकिन इन केस अगर किसी दिन ऐसा होता है कि आपको पैटर्न मिलता है तो आप डिफाइन कर सकोगे, ठीक है। रिसेंटली मैंने एक डिस्कशन आपसे की थी कि कोई अगर किसी के पास इतना बजट है कि वो बुक खरीद सकता है, मतलब बुक उसको जो है ना वो प्रिंट आउट कर सकता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि ये वाली बुक जो है जो मैं सेंड कर रहा हूँ ये प्रिंट आउट कर ले, क्योंकि जब आप मार्केट में एनालाइज करने बैठे होंगे लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन पे तो आप सामने चेक कर लेंगे, कलर प्रिंट होगा, आपको पता होगा इसमें इतनी स्विंग्स बनी है, ये पैटर्न बन रहा है, तो आपके लिए एक एज होगा। देन बीरिश पिनट है, ये देख लो, ये सेल ट्रेंड के मिड में बनता है और ये कंसोलिडेशन पैटर्न है, ठीक है, सॉरी कंटिन्यूशन, इसकी भी मैक्सिमम दो स्विंग्स होती हैं, ये भी मिड ऑफ द चार्ट मिलता है, लाइक बहुत ईजी वे में मैंने आपको बताया। इसकी शेप चेक करो आप, ये देखो मार्केट सेल आ रही है, ठीक है, एक स्विंग बाय की बनी, दूसरी बनी है, देन मार्केट सेल आ गई है, क्लियर है। तो ये जस्ट आपको पता चला कि दोनों तरफ से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, डन हो गया। ये हो गया आपका बुलिश एंड बीरिश पिनट। अब ये पैटर्न हमारा हो गया जिसमें जस्ट दो स्विंग्स होती हैं, बाकी सब में 3 से 4 होती हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। अब आगे हमारे पास बुलिश रेक्टेंगल है और बीरिश रेक्टेंगल है। पहले बुलिश रेक्टेंगल की डेफिनेशन देखो। बुलिश रेक्टेंगल में वो कहते हैं जी, बुलिश रेक्टेंगल एक कंटिन्यूशन पैटर्न है, ठीक है, कंटिन्यूशन पैटर्न है, ठीक है, और ये ट्रेंड जो है, ठीक है, ये भी मिड ऑफ द चार्ट बनता है, मतलब बिल्कुल मिड में। इसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है, बुलिश रेक्टेंगल। बीरिश रेक्टेंगल कैसी है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि स्ट्रॉन्ग बीरिश मूव देता है सेल की, ये भी मिड ऑफ द चार्ट नज़र आता है, और इसके बाद हम मार्केट में श्योर होते हैं कि मार्केट एक अच्छी बीरिश मूव देगी, मतलब कि सेल की। ये देखो, अब होता पता क्या, ये देखो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं ये वाली चीज़ को, क्योंकि हमने सारा तो नहीं डिलीट करना, बल्कि चलो सारा कर लेते हैं, हमने दोबारा से तो ड्रा करना ही करना है। इसको हम साइड पे करते हैं। अच्छा ये देखें, आपके पास हमने इसके ऊपर दोनों पैटर्न्स को समझना है, ठीक है। आज ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा देने हैं, जो कल वाले हो गए थे हमने उनको भी रिपीट कर लेना है, ठीक है, एक ही पेज के ऊपर। ये देखो मार्केट इस तरीके से जा रही है, ठीक है, हायर हाई हायर लो बनाकर इस तरीके से मार्केट एक स्ट्रक्चर से बाय जाती है, चाहे आपका टाइम फ्रेम H1 है, H4 है, D1 है, ठीक है, M1 है, ठीक है, M15 है, मार्केट जब भी बाय जाएगी वो स्ट्रक्चर से बाय जाएगी। जो ही मार्केट मिड ऑफ द चार्ट आती है ना, इस तरीके से मिड ऑफ द चार्ट आ गई, तो रेक्टेंगल क्या होती है, पहले रेक्टेंगल को देखो। बुलिश एंड बिरिश का तो आपको पता है, रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल हमने 5वीं क्लास में स्टडी किया था कि भाई इसमें एक 90 का जाविया होता है और ये दोनों दो साइडों से बराबर होती है। समझ लें हमने मार्केट में रेक्टेंगल ढूंढनी है, अगर बाय ट्रेंड में ढूंढ लेते हैं तो वो बुलिश रेक्टेंगल होगी, अगर हम सेल ट्रेंड में ढूंढ लेते हैं तो वो बीरिश रेक्टेंगल होगी, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये आपके सामने जो है ना वो रेक्टेंगल बन गई है। अब इसमें क्या होता है कि भाई मार्केट मिड ऑफ द चार्ट जाती है, तो मार्केट जो है ना सम टाइम अगर बुलिश सेंडिंग ट्रायंगल नहीं देती या बुलिश पिनट नहीं देती तो वो 3 से 4 स्विंग्स इस तरीके से दे देती है, जो कि आपको लगता है कि एक बुलिश रेक्टेंगल है, और उसके बाद मार्केट जो है वो इसी तरीके से बाय जाना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज सेम लाइक, मतलब मार्केट बाय जाते जाते 3 से 4 स्विंग सेल की दे गई है एज ए रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि रेक्टेंगल पैटर्न किस तरह काम करता है, बुलिश रेक्टेंगल। देन बीरिश रेक्टेंगल की बात कर लें, ठीक है, इस तरीके से मार्केट सेल आ रही है,
ठीक है, लोअर 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 हाई बनाती हुई, ठीक है। मसला ये है कि जस्ट साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करो, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाने की मैं बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि रट्टा लगाने से फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को वक्ती तौर पे समझ आ जाएगी, लेकिन बाद में आप जब मार्केट में फाइंड आउट करोगे, आपने कहना सारा मगरों हिलाया है, ठीक है। आप लोगों को करवाना है, ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। अब ये देखो, अब इसमें क्या है कि मार्केट सेल आ रही है, लेकिन एक देखो ना, जो बिगनर है, जिसको ट्रेडिंग ही नहीं आती, अब आप लोग पैटर्न स्टडी कर रहे हो ना, आपको पता यार ये पैटर्न है, लेकिन जिसको नहीं आती वो तो सोचेगा भाई मार्केट ने 3 से 4 स्विंग्स बाय की दी हैं, लगता है मार्केट बाय जाने वाली है। उसको क्या पता पैटर्न क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, पैटर्न इस तरीके से हुआ, देन मार्केट सेल जा रही है जिस तरीके से, ये ठीक हो गया, ये प्रॉपर सेल चली गई, डन हो गया। ये होती है आपकी रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है, जिसमें साफ आपको पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो एक रेक्टेंगल बना रही है और 3 से 4 स्विंग्स जो है ना वो दे रही है, ठीक है। और इस तरीके से आप उनको मेजर करते हो, एंड देन मार्केट के अंदर जो है ना, इनकेस अगर तो आप उसके ऊपर प्रॉफिट कमा लेते हो, ठीक है। अब ये भी आपका जो है ना बुलिश एंड बिरिश रेक्टेंगल का कंप्लीट हो गया, ठीक है। पैटर्न हमारे सारे कंप्लीट हो गए जो हमने बुलिश मतलब जो है ना हमने एक ये स्टडी किए थे। अब हम इनको रिपीट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको कल वाली चीज़ें जो है ना मज़ीद क्लियर हो जाए, और आप लोगों को मार्केट के अंदर भी जाके मैं बता देता हूँ, एक दफ़ा दिखा देता हूँ, इनकेस कोई पैटर्न हमें नज़र आता है तो, ठीक है ना, उधर भी हम चलते हैं। ये देखो, ये आपके सामने है, पहले पैटर्न हमने बुलिश फ्लैग स्टडी की है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये सीन है, मार्केट चलेगी मिड ऑफ द चार्ट, ठीक है, इस तरीके से मार्केट मिड ऑफ द चार्ट जो ही गई है, तो मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से जो है ना वो फ्लैग पैटर्न बनाना स्टार्ट किया, ये जिस तरीके से एफ होता है, ठीक है, उसने बनाया, एंड देन मार्केट उसके बाद जो है ना वो बाय चलेगी, ठीक है। ये हो गया बुलिश फ्लैग, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ही हमारा झंडे का है, जिस तरीके से फ्लैग होता है, ठीक है। एफ जिस तरह होता है, एफ का पता है ना, एफ ने आप लोगों ने देखा हुआ है, तो एफ की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको आप लोग फ्लैग कहते हो। तो ये आपको पता चल गया कि ये एक बुलिश फ्लैग है, ठीक है, जिस तरीके से एक झंडा होता है। देन एज सोन एज पॉसिबल, अदरवाइज हमने दूसरा देखा बेरिश फ्लैग। देखो अगर यहाँ पे एक पैटर्न बाय के लिए तो एक दूसरा सेल के लिए, मतलब अपोजिट चीज़ें हैं, ताकि आपको मुश्किल भी ना लगे। तो ये देखो आगे आपके जो है ना वो पैटर्न दूसरा आ गया, ठीक है, बेरिश फ्लैग वाला, ठीक है। अब जिस बंदे ने ये पैटर्न नहीं स्टडी किया, उसने तो कहना भाई मार्केट ज़रा बाय जा रही है, चलो बाय की एंट्री ले लेते हैं, लेकिन वो लॉस में करेगा एंट्री, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि भाई ये पैटर्न है, ठीक है, ये हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न है। आप लोगों ने ट्रेडिंग सीखी है, इसका आपको पता है, और किसी को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये आपने पैटर्न स्टडी किए हैं, बाकी सब ने तो नहीं किए, ठीक है। तो ये आपका जो है ना भाईजान पैटर्न हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है। और ये हम उसको एफ झंडे की डंडी लगा लेते हैं, मतलब उल्टा फ्लैग हमारा बेरिश फ्लैग है, और सीधा फ्लैग जो है वो हमारा एक बुलिश फ्लैग हो गया, ठीक हो गया। ये दोनों आपको रिपीट हो गए जो हमने कल स्टडी किए थे। देन हम अपने दूसरे 2 पैटर्न्स को रिपीट कर लेते हैं जो हमने कल स्टडी किए थे, ठीक है। उनका नाम था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम मार्केट में जाएंगे, मार्केट में उनको देखेंगे, और देखेंगे कहाँ पे, बूम एंड क्रैश में, ठीक है, और उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। अब ये देखें, असेंडिंग ट्रायंगल के जब हम बारे में स्टडी कर रहे थे, तो ट्रायंगल आपको पता है वो ये होती है कि जिसमें जो है ना आप लोग मतलब बिल्कुल इस तरीके से फॉलो करते हो। अब ये इस तरीके से मार्केट जा रही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो असेंडिंग ट्रायंगल होती है, सबसे पहले तो वो ऊपर से स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। ऑन द अदर हैंड जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो नीचे से स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी। ये वाली जो सेंडिंग ट्रायंगल है वो नीचे से ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी, लेकिन जो ही डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करते हैं वो ऊपर से ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी। और उसके अंदर क्या होता है कि मार्केट 3 से 4 स्विंग्स देती है, बाय जाती हुई सेल की एक स्विंग, दूसरी स्विंग, ठीक है, तीसरी स्विंग, चौथी स्विंग, ठीक है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एंड देन बाय जा रही है, ठीक है। ये चीज़ है मार्केट में ना। अक्सर शाहजहां आपने भी थोड़ा सा क्वेश्चन किया था कि सर जी मार्केट आप जब समझाते हैं चीज़ें समझ आ जाती हैं, मार्केट में ये पैटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन था। एग्जैक्टली अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मार्केट में ये बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आपका सबसे ज़्यादा जो वास्ता होगा ना वो कैंडलस्टिक से है, क्योंकि पैटर्न तो देखो ना, अब H1 का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे की एक कैंडल है, तो इन केस अगर मार्केट मिड ऑफ द चार्ट में पहुंची है तो फिर ही कैंडलस्टिक मतलब इस तरह का कोई पैटर्न बनाएगी ना, अदरवाइज तो नहीं बनाएगी। तो ये वो हमारे पैटर्न जो है वो क्लियर हो गए। अगर हम इसी को मतलब डिवाइड करें हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, तो दोनों तरफ से अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करे तो वो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा सिमेट्रिकल है, बाकी 4 हमने जो है ना आज स्टडी कर ली है, ठीक हो गया।
अब हम चलते हैं जी बूम एंड क्रैश के ऊपर, तो उसको हम डिलीट करते हैं। बूम एंड क्रैश के ऊपर चलते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि भाई वो क्या कहता है। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूजन थी बूम एंड क्रैश के लिए, वो हम आज दूर कर देंगे और कल इंशाल्लाह ताला आप लोग अपनी स्पाइक्स कैच करोगे। ठीक है, ये देखें, अब ये हम पहले तो टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, इसका H1 का ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा हमारे लिए ईजी है, जिसमें हम इजीली एनालिसिस कर सकें। ठीक है, उसको हम देखते हैं, फिर हम उसके पैटर्न्स देख लेते हैं कि भाई पैटर्न कौन कौन से हैं। अब ये लेट सपोज के अब मैं देखो, अब मैं मार्केट में आया हूँ, मैं अब आप लोगों की तरह बिगनर हूँ। ठीक है, मैं आ गया हूँ जी मार्केट में, और बूम 1000 का पेयर है और मैंने इसको किया एनालिसिस करना है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने क्या देखना है, आपने कहना है कि भाई ये मार्केट के अंदर जो है ना साइडवेज ट्रेंड है। ठीक है, जो हमने ट्रेंड्स की टाइप स्टडी की है, देखो ना मार्केट ना तो ढंग से बाय जा रही है, ना ही ठीक तरीके से सेल जा रही है। तो ऑब्वियसली हमने मार्केट को सोच समझ के चलना है, हमने मार्केट को रीड करना सीखा है। हमने ये नहीं सीखा कि जो ट्रेडर यूट्यूब से 4 लेक्चर लेके आ जाते हैं तो ट्रेडिंग करते हैं, नहीं। हमने क्या देखा, मार्केट साइडवेज में है, मार्केट कोई प्रॉपर बाय ट्रेंड में तो नहीं है। अभी रिसेंटली सुबह मैंने एक एंट्री दी थी, एक एनालिसिस भेजे थे इस लेवल से कि मार्केट स्पाइक आएगी, चेक कर लो आप लोग, स्पाइक आई है। लेकिन मार्केट जो है वो एक बाय की स्विंग दे रही है, एक सेल की, एक बाय की, एक सेल की, एक बाय की, एक सेल की। अभी मार्केट जो है वो सेल स्विंग में है। इन केस मार्केट यहाँ तक आती है तो यहाँ पे भी एक जो है ना वो स्विंग दे सकती है। नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, यहाँ से स्पाइक देगी इस लेवल तक। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इनिशियल बता देता हूँ किस तरह हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे एनालिसिस मैंने किया है, मुझे कैसे पता चला कि मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। देखो मार्केट नीचे आ रही है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब मार्केट लोअर लो यहाँ तक बनाएगी, लोअर हाई यहाँ तक बनाएगी। ठीक है, समझ आ गई। देन इन केस मार्केट नीचे आती है इस लेवल तक लोअर लो बनाने, एंड देन फिर ये एक अच्छा पॉइंट होगा कि मार्केट यहाँ से आपको स्पाइक्स दे अच्छी। समझ आ गई, इसको एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, और आप इसके ऊपर लेट सपोज अगर कोई कहता है कि सर जी हमें एनालिसिस करना भी आता है लेकिन स्पाइक उधर जाके हम 1 पे कैसे एंट्री लें। ठीक है, तो भाई उसके लिए सिर्फ ये है कि आप एंट्री H1 पे ही ले लें, कोई मसला नहीं है। मार्केट जब यहाँ पे आए तो अब तब एंट्री लें। ठीक है, इस लेवल से एंट्री तब लें। ठीक है, ताकि आपकी आधा डॉलर अगर लॉस में जाती है तो टक करके स्पाइक है आपको प्रॉफिट दे दे। अब एक और क्वेश्चन था स्टूडेंट का, ठीक है, जो कि उसको हमने सॉल्व करना है ऑब्वियसली। अब उनका ये क्वेश्चन था कि सर जी जब हम एंट्री लेते हैं तो हमारी एंट्री लॉस में चलती है, तो भाई जाहिर सी बात है मार्केट ने अपना स्प्रेड काटना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है ना हमने इस चीज़ को देखना है। अब अगर आपको एक चीज़ याद हो, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों ने जब बेसिक्स कोर्स स्टडी किया था, ठीक है, बेसिक कोर्स जो था, तो उसमें एक लेक्चर था, अगर आपको याद हो, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट, जो मैंने कहा था कि मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाना। याद है, मैंने आपको कहा था कि जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो स्टडी करेंगे। वो पता क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। बाय स्टॉप का, सेल स्टॉप का वो लेक्चर हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन एक हिंट दे देता हूँ। लेट सपोज कि ये एक मार्केट का लेवल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब आप जो है ना वो कहाँ पे रेंग रहे हो, समझ लें कि आप यहाँ पे हो। ठीक है, और मार्केट में ये लेवल है, आप जाहिर सी बात है यहाँ पे तो नहीं एंट्री ले लोगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट का तो ऊपर लेवल है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे, ठीक है, या फिर आप कम से कम जो एंट्री है वो तकरीबन जो है ना यहाँ मार्केट आएगी तो ले लोगे कि यार थोड़ी सी मार्केट ऊपर रह गई है, क्या पता कि स्पाइक दे दे। नहीं, आप लोगों को इससे भी एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह जाना है। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप या जो लिमिट ऑर्डर्स का लेक्चर है वो पता क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट अभी इस लेवल के ऊपर है, ठीक है, जहाँ पे मेरा अभी एरो है, ठीक है, मार्केट अभी इस लेवल पे है, लाइक मैं आपको बता देता हूँ मार्केट अभी इस लेवल पे है। ठीक है, आप लोग अभी इस किनारे पे बैठे हुए हो, ये आपकी लोकेशन है, मार्केट यहाँ पे है, मार्केट ऊपर जा रही है। आप एंट्री पहले से लेकर रख दो, मतलब आप पहले से एंट्री लेकर रखो यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे, क्योंकि जब मार्केट उस लेवल पे पहुंचेगी आपकी एंट्री तब एक्टिव होगी, उससे पहले एक्टिव ही नहीं होगी, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। आपकी एंट्री पहले प्री ऑर्डर लग जाएगा, जिसको कहते हैं ना प्री 9th क्लास में जा लगे हो, 9th अभी स्टडी नहीं की लेकिन उसकी तैयारी पहले से है। आपने एंट्री नहीं ली, लेकिन एंट्री एग्जीक्यूट तब होगी जब मार्केट इस लेवल पे जाएगी। ठीक है, हमने इस लेवल तक भी जाना है, इस एडवांस लेवल तक। तो आपको ये भी मसला खत्म हो जाएगा कि सर जी अगर इस लेवल पे स्पाइक आनी है तो हम पहले एंट्री लें, तो एंट्री तो लॉस में चली जाती है। ऑब्वियसली थोड़े से लॉस में जाने के बाद प्रॉफिट में आएगी, लेकिन फिर भी हम उस लॉस को मिनिमाइज करने आए हैं। ट्रेडिंग में हमने यही सीखना है। तो ये वाला जो लेक्चर है इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। समझ आ गई, अब पता चल गया, अब टेंशन छोड़ दो।
अब इसको एनालाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले मार्केट में आए, हमने देखा कि मार्केट में साइडवेज ट्रेंड है, तो हमने देखा मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रही है। तो मार्केट के पास ये सिनेरियो है कि मार्केट दो मूव्स दे सकती है, यहाँ से ये वाली, ठीक है, या यहाँ से बाय जा सकती है। ये दो सिनेरियोज है मार्केट के, ठीक है। तो हमने इसको एनालाइज कर लिया। अब जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो हम स्पाइक कैच करेंगे। ऑन द अदर हैंड हम थोड़ा सा मार्केट में चलते हैं मतलब जो है ना पैटर्न्स की तरफ, ठीक है। अब एक और पैटर्न होता है, ठीक है, जिसको आप लोग जो है ना वो कहते हो एंडिंग डायगोनल। वो अभी आपने नहीं स्टडी करना, वो मास्टर क्लासेस में स्टडी करोगे, ठीक है। आपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो देखी होगी, लेकिन ये उल्टी सिमेट्रिकल है। हालांकि ये पैटर्न के अंदर नहीं आती जो आज तक हमने स्टडी की है, जो ट्रेंड कंटिन्यूशन है, लेकिन ये एंडिंग डायगोनल है, ठीक है। ये आप लोग इंशाल्लाह जब मास्टर क्लासेस में जाओगे तब स्टडी करोगे। ये चेक करो ज़रा इसकी एक्यूरेसी, मिड ऑफ द चार्ट है ना, ठीक है। बाकी हम जाके पीछे से देख लेते हैं कि कोई पैटर्न आपके लिए जो मुझे नज़र आ जाए मूवमेंट क्रैश पे, ताकि आप उसको देख लो। अब एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि भाई हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है कि हम स्पाइक के लिए किस तरह एंट्री लें। ये देखो एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको मज़ा आएगा कल को इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने में। ये देखो ये लेवल है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने भाई माइंड के साथ काम करना है, विदाउट माइंड नहीं काम करना, ठीक है, माइंड के साथ। मैं आपको एक आगे मेरी एक डिस्कशन हो रही थी एक जो है ना वो बंदे के साथ, उसने कहा कि सर जी मैंने अनेबलर में क्लासेस ली हैं, मैंने PNY में क्लासेस ली हैं, पाकिस्तान का टॉप अदारा अनेबलर्स है। कोई भी स्टूडेंट है ना, कोई भी इंसान है, उसकी 90% सक्सेस उसके हाथ में होती है। मुझे अक्सर स्टूडेंट आते हैं, सर जी हमें एक अच्छा मेंटोर चाहिए जिसके साथ हम चल सकें। ऑब्वियसली आपको मेंटोरशिप मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपकी सक्सेस ज़्यादा आपके हाथ में है। लाइक मैं कोई ऐसा कोई दम नहीं भर के फूकना कि जो आपको प्रॉफिट्स होंगे। आपने मेहनत करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस आपने करनी है। अब देखो मार्केट अभी सिर्फ इस पेयर को देख लो, बूम 1000, आप इस लेवल के ऊपर आए हो, आपने देखा मार्केट साइडवेज में है, ठीक है। मार्केट एक स्विंग दे रही है सेल की, ठीक है, तो एक स्विंग दे रही है मार्केट जो है ना वो बाय की, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये साइडवेज ट्रेंड में आप लोग स्टडी भी कर चुके हो कि मार्केट एक स्विंग सेल की दे रही है और एक जो है ना बाय की देती है। ये साइडवेज ट्रेंड का जो है ना वो असूल है, क्योंकि वो एक ढंग तरीके से ना तो बाय जाता ना सेल जाता है, ठीक है। तो ये मार्केट में आपने देखा कि भाई हमें जो है ना वो साइडवेज ट्रेंड नज़र आ रहा है। अब आपको पता चला मार्केट इस लेवल से तो बाय गई है। अब मार्केट में जो साइडवेज ट्रेंड की मूव है, ठीक है, लाइक इस तरीके से मार्केट सेल आई है, तो अब मार्केट की जो मूव है वो प्रॉपर सेल आ रही है। माइट भी मार्केट यहाँ से उठ जाए बाय कंप्लीटली, ठीक है, मार्केट की जो नेक्स्ट मूव हो वो यहाँ से अप हो जाए, ठीक है, या फिर मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे आती है। तो आपने देखा कि जब मार्केट का बूम ट्रेंड है, बूम आप लोग देख रहे हो बूम 1000 को, बूम में अगर सेल ट्रेंड है तो आपको स्पाइक्स बहुत कम मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इन केस मार्केट साइडवेज ट्रेंड की एक बाय स्विंग देती है तो भाई आपके तो मौजे ही मौजे होंगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई मार्केट बाय स्विंग में यहाँ पे तो स्पाइक्स ही बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। ये चीज़ होती है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेयर को हम एनालाइज करते हैं, बूम 5 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सॉरी बूम 3 ओपन हो गया, चलो बूम 3 को देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं। अब ये देखो बूम 3 है। अब जब हम इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, बाकी सब चीज़ों को छोड़ के, तो हमें पता चल रहा है कि यार मार्केट थोड़ा सा बाय में है, मतलब मार्केट की जो हालत है थोड़ी सी बाय में है। यहाँ नीचे से लेकर मार्केट ने ऊपर तक बाय में फासला जो है ना तय किया। आप लोग इसके लेवल्स ड्रा कर लो। अभी हम H1 पे है ना, इसके लेवल्स ड्रा कर लो। ये आपने जो है ना भाई इसके लेवल्स ड्रा किए, ठीक है, आपको नज़र आ गए सारे। अब मार्केट थोड़ा सा सेल में आ रही है। अब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मार्केट थोड़ा सा सेल में है, ठीक है। इन केस मार्केट इन लेवल्स तक भी सेल आती है, ठीक है, या जिस भी लेवल तक आती है, लेकिन मार्केट अभी फ़िलहाल सेल में है, तो अभी आपको स्पाइक कम देगी। जो ही मार्केट एक बाय ट्रेंड में नज़र आती है आपको, जो ही आप कब्ज़ा कर लो, ठीक है, मार्केट इस सपोर्ट पे आएगी, टक करके स्पाइक देगी। आपने ये सोचना है। आपको एक बात बताऊं मज़े की, आप लोग कहते हो ना कि बाय ट्रेंड में ज़्यादा स्पाइक्स आती हैं, बूम में जो सेल में कम आती हैं। आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला इतनी प्रैक्टिस करनी है, इस काबिल हो जाना कि बूम का अगर सेल ट्रेंड भी है ना तो आप लोग स्पाइक कैच कर लोगे। अभी हमने उस लेवल तक भी जाना है, ठीक है, क्योंकि जिस दिन हमने ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी को स्टडी करना है, ठीक हो गया। और वो ऐसी स्ट्रेटजी है ना कि विदाउट एनी लॉस आप डेली का $100 इजीली कमा लोगे, डेली का $100, क्योंकि ये प्रूफ है स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, ठीक है। माशाल्लाह रिसेंटली आज स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, कहता है सर जी मैंने 3 दिन में प्रॉफिट कमाया, कितना पता, $300 $350।
मुझे बताओ कौन सी जॉब इतना पे करती है? सक्सेस आपके अपने हाथ में है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों का काम है इसको भाई प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना भाई, कान खोल के सुन ले, प्रैक्टिस कर लो जितनी हो सकता है, क्योंकि बूम एंड क्रैश इतना पैसा आपको देगी ना कि मेरा भाई, कि मर्सिडीज भी खरीदनी कोई मुश्किल नहीं है। बट वर्क आपने करना है ना, मैंने तो नहीं करना आपकी जगह पे। ठीक है, आप लोग खुद इतने रिस्पॉन्सिबल बने कि भाई हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप लोग वर्किंग भी कर लेते हो। 80 स्टूडेंट्स हो, 80 में से 50 प्रॉफिट्स में आ गए हैं, 30 क्यों नहीं आए? अपनी गलती की वजह से। ठीक है, उन्होंने फोकस नहीं किया। अब देखो, मैंने आप लोगों से डेली बेसिस पे कोई ना कोई इस तरह की पोस्ट करता हूँ ताकि आपकी इंगेजमेंट हो, आपका माइंड जो है ना एक्टिव हो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें तब पॉसिबल है जब आप लोग साथ दोगे। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट ने मुझे बल्कि आज मैसेज भी किया, एक और मैं क्यूरी रखता हूँ, उसने कहा सर जी मुझे लगता है फॉरेक्स से आना बूम एंड क्रैश मुश्किल है। एक दफ़ा आपको स्पाइक्स की लत लग गई ना, जिससे नशा कहते हैं, आप लोगों ने रोटी भूल जानी, आपने कहना मैं पहले स्पाइक कैच करूँ। क्योंकि देखो, फॉरेक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इस तरह है कि अभी हमने न्यूज़ ट्रेडिंग भी सीखनी है, लेकिन उसमें न्यूज़ है, सैटरडे संडे मार्केट ऑन है, चीज़ें फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, कोविड आ गया है, रशिया की वार हो गई है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे है, डॉलर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मार्केट की आपको समझ नहीं आनी कि मार्केट आपके साथ कर क्या रही है। इसके अंदर ना न्यूज़ है, ठीक है, ना सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होनी है, जस्ट स्पाइक्स कैच करनी है। देखिए, अभी आप लोग स्पाइक्स कैच करने के ऊपर इनिशियल लेवल पे हो। ठीक है, अभी हमने पूरा मंथ आप लोगों के साथ हूँ मैं। ठीक है, पूरा 1.5 मंथ, बल्कि मंथ भी नहीं, अभी हमें जस्ट 1 मंथ होने वाला है, लेकिन 1.5 मंथ अगला भी है, मास्टर लेवल पे भी जाना हमने। तो आप लोगों ने आप लोगों ने उस दिन रियल पे आना है जिस दिन मैं आपको बोलूँगा रियल पे आओ। आप में से किसी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं मुझसे पूछे बिना रियल पे आ जाए। क्यों? मैं आप लोगों को पास करूँगा, आप लोगों को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करूँगा ट्रेडिंग की। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसके बाद मैं देखूंगा आपकी प्रैक्टिस है कि इस काबिल कि आप लोग रियल पे आ जाओ, क्योंकि आपका 1 रुपया भी नहीं ज़ाया होने देना। आप लोग पैसे कमाने आए हो। ठीक है, और कल को आप लोग फ़ख्र करोगे कि भाई हम लोगों ने पैसा कमाया। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ है कि अब देखो ये आपके सामने है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको एनालाइज कर लिया। बाकी इंशाल्लाह ताला पैटर्न्स हमें मिल जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसको हम ढूंढ लेंगे जिस तरीके से मर्ज़ी। अब ये देखो, ये बाय है। ठीक है, अगर आप इसकी एग्जांपल ले लो, ठीक है, लेट सपोज कि इस तरह का आपके पास कोई सीन आता है। ठीक है, ये चीज़ है, आपकी तो मौजी हो जाएगी अगर बूम कभी बाय में आ जाता है। हायर हाई हायर लो, यहाँ से आपकी एंट्री की, यहाँ तक स्पाइक्स ही स्पाइक्स, हायर हाई बन गया, देन हायर लो, यहाँ तक वेट किया, देन स्पाइक्स। ठीक है, देन हायर लो, देन स्पाइक्स। ठीक है, मतलब कि आपने चलना है मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, अगर सेल में है, देख लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। पैटर्न ढूंढ रहे थे, माशाल्लाह पैटर्न हमारी आंखों के सामने नज़र आ गया। दिस इज़ द सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, पैटर्न ये देखो आपको मिल गया, सेल में आपको जो है ना वो बूम 300 पे मिल गया। ये देखो, नज़र आ गया पैटर्न। इस तरह का पैटर्न होता है, डिफाइन किया करो ताकि आपको पता चले कि हमने एक्यूरेट वर्किंग की है। ये चेक करो, मिड ऑफ द चार्ट है ना, कितनी मार्केट ने एक्यूरेसी दी है। ठीक है, तो आपके सामने है, कमाल का पैटर्न बना हुआ है मिड ऑफ द चार्ट। ठीक है, बूम के ऊपर ही मिला है। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है मार्केट को रीड करना है। देखो मेरी बात सुनो, एक एग्जांपल है, क्रैश है, क्रैश की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। ठीक है, लेट सपोज कि ये हमारे पास क्रैश है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लेके आता हूँ अपने लेवल पे। ये देखो, जिस लेवल का बोला हुआ था उस लेवल पे जो है ना हमारी वर्किंग हमने करनी है। ये देखो, ये है। अब इसको पहले हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं। अब अगर ठीक है, ये मार्केट है। ठीक है, अब पहले तो मार्केट सेल थी, लेकिन अब मार्केट बाय जा रही है, तो बाय में स्पाइक्स कम आएंगी क्योंकि क्रैश है, क्रैश की स्पाइक सेल में आती हैं। अब अगर आप क्या करते हो कि लेट सपोज आप मार्केट में आए हो, ये मेरा एक एनालिसिस है, लेट सपोज ये मैंने इसको एनालिसिस किया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है मेरी, इस पे स्पाइक्स आ सकती हैं। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास ये है। ठीक है, इसके ऊपर स्पाइक्स आ सकती हैं। ठीक हो गया, उसके अलावा एक करंट लेवल है जिस पे स्पाइक्स आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि ये एक लेवल है, इस पे मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है। अगर आप लोग एनालिसिस जाके चेक कर लें आपको पता चल जाएगा, पहले से बताया था यहाँ पे स्पाइक्स आएंगी। ठीक हो गया। देन उसके बाद अगर कोई एक और लेवल आपने डिफाइन करना है माइनर,
तो मेरे ख्याल से कि वो ये ज़्यादा बेटर माइनर लेवल रहेगा इस तरीके से। ठीक हो गया, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर लेते हैं ये। ठीक है, इन केस अगर मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन अब ये माइनर लेवल हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग मेजर लेवल नीचे ड्रा कर लो। ठीक है, एक ये लेवल है ठीक हो गया, देन उसके बाद एक ये लेवल है। ठीक हो गया, इस तरीके से अब आपने ये लेवल ड्रा कर लिया है। अब आप लोगों ने मार्केट को थोड़ा सा रीड किया। अब आपको पता है कि भाई अगर मार्केट जो है ना वो इस लेवल से मार्केट सेल आई है, तो यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बना है, ये शूटिंग स्टार बना हुआ है। शूटिंग स्टार के बाद मार्केट ने स्पाइक दी है। ठीक है, आपने रीड करके मार्केट को, अगर तो इस तरह हो कि भाई आप लोग रीड ना करो, कैंडलस्टिक पैटर्न भी ना देखो, फिर तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं कि जो यूट्यूब से 4 लेक्चर लेके तो मार्केट में घुस जाते हैं। ठीक है मार्केट में कोई भी माइनर रेजिस्टेंस लेवल भी है, मार्केट वहाँ से स्पाइक देगी आपको इजीली। ठीक हो गया, अगर आप एग्जांपल लो ना एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखो, यहाँ पे अगर आप देखो इसकी, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करके गई हुई है। ठीक है, तो अगर आप इसको भी जाके एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो यहाँ से मार्केट ने स्पाइक दी होगी। मार्केट हर लेवल को रिस्पेक्ट देती है मूवमेंट क्रैश में, समझ आ गई तो मार्केट ने जो ही रेजिस्टेंस पे आना है क्रैश पे, आप एंट्री ले लो, स्पाइक कैच कर लो। ठीक है, देन आप लोग देखो कि लाइक आपने ये क्रैश 1 C3 पे चलते हैं हम। ठीक हो गया, C3 ये देखें, C3 अब आपका थोड़ा सा बाय में जा रहा है, क्योंकि ये पहले सेल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा देर रह चुके हैं, बहुत पैसा कमाया यहाँ से स्टूडेंट्स ने, क्योंकि स्पाइक्स दी हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा। अब ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट स्पाइक आएगी। ठीक है, और आप देख लेना 100% आएगी। उसके बाद अगर कोई मेजर लेवल है तो वो ये है ऊपर। ठीक हो गया, ये इधर से तो 100% मार्केट सेल आएगी ना ठीक हो गया, तो ये है कि जब मार्केट को आप रीड करते हो। अब यहाँ से मार्केट क्यों बाय गई है, क्योंकि मार्केट के पास ये एक चैनल था। ठीक है, इस जो है ना वो लोअर लो लोअर हाई का एक सेल का, तब हमें मार्केट ने बड़ी स्पाइक्स दी, बहुत प्रॉफिट कमाया। अब मार्केट इसको ब्रेक कर गई है, तो अब मार्केट में बाय है, तो बाय में स्पाइक्स तो थोड़ी सी कम आएंगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास और भी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। थोड़ा सा मार्केट को रीड करना सीखो। ठीक है, आप लोग काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आप लोगों की असाइनमेंट्स भी अच्छी हैं। मैंने हमेशा वो स्टूडेंट कामयाब होता देखा जिसमें डेडिकेशन होती है। ठीक है, जो कहता है कि मैं करूँगा मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ। मेरी डिग्री HR में है ना, मैंने रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, ठीक है, कोर्स किया है हायरिंग प्रैक्टिसेस का, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट का। क्यों किया मैंने, बिजनेस से मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, आपकी सोच से ज़्यादा पैसा है मेरे पास। ठीक है, लेकिन क्यों कर रहा हूँ, मैं अपनी डिग्री को ज़ाया नहीं करना चाहता। मैंने अब मैं अपने माँ बाप का पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मैं एक मिडिल क्लास से ऊपर आया हूँ, एंड आई नो कि उन्होंने कैसे उसको पे किया है। ठीक है, हमेशा याद रखो कि आप खुद जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। आपकी डेडिकेशन जो है ना मैटर कर रही होती है कि आप उसमें कितना नॉलेज रखते हो, कितने सिंसेयर होकर उसको करते हो। ठीक है, तो ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। चैनल आपको ड्रा करना सिखाया, लेवल्स आपको आते हैं। ठीक है, लेवल पे मार्केट जिस तरह आप देखो बाय जा रही है, स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड में है। अगर यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस देगी तो आप स्पाइक कैच कर लेना। थोड़ी सी मार्केट आएगी नीचे, लेकिन स्पाइक आपकी कैच हो जाएगी। ठीक है C5 ओपन है, C3 पे जाते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप थोड़ा सा खुद में डेडिकेशन क्रिएट करो, उसके ऊपर वर्क करो थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को पता चले। अब ये देखो मार्केट में सेल है, अच्छी खासी सेल है। अब आप लोगों को एक और लेक्चर देना है। ठीक है, एक मैं बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। ठीक है, ये लेवल है, ये फैबोनाची टूल है। आप लोगों को इसका बिल्कुल नहीं अंदाज़ा, लेकिन मुझे पता है। इसके ऊपर आपको वर्किंग करवाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लें। इसकी मदद से मुझे ये पता चल जाएगा कि मार्केट ने किस लेवल तक ऊपर जाना है बाय में। ठीक है, और मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है इन केस अगर बाय जाती है। मार्केट इस लेवल तक आएगी। ठीक है, इन केस अगर बाय आती है, और 110% मार्केट आपको एंट्री देगी स्पाइक की। ठीक है, मार्केट इस लेवल तक जो ही आएगी, ठीक है, इस लेवल तक वो चाहे मार्केट जब भी आए, लेकिन ये गारंटी है, आप लोग आंखें बंद करके एंट्री लें, जो मर्जी हो जाए, डेमो पे ले लें। मार्केट इस लेवल तक आती है, जैसे भी जब भी आती है इस लेवल पे आएगी। ये ऐसा लेवल है कि भाई मार्केट आपको 100% एंट्री देगी टक करके। ठीक हो गया, सेकंड उसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओनली विद द हेल्प ऑफ फैबोनाची।
ठीक है, आप लोगों को भाई पता होना चाहिए। ये क्या ड्रा कर दिया, रेक्टेंगल ड्रा कर दिया, सॉरी यार, एक सेकेंड। ठीक हो गया ये, ठीक है। आप इसकी मदद से हर एक लेवल को फाइंड आउट कर सकते हो। देन एक ये लेवल है, ठीक हो गया, जहाँ से मार्केट स्पाइक दे सकती है, इसको कर लो, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे भी इम्पोर्टेंट देखना, ये वैसे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन यही बेस्ट है। ठीक हो गया, तो ये आपने देखा। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वर्किंग कराऊंगा, बेफिक्र हो जाए। लेकिन ये चीज़ है कि जस्ट आपने मार्केट को एनालाइज करना है। और एक मज़े की बात बता दूं आपको, ट्रेडिंग में 80% वेट होता है, ठीक है। मतलब बूम एंड क्रैश में तो इतना वेट नहीं खास तौर पे करना पड़ता, लेकिन ओवरऑल ट्रेडिंग में वेट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंतज़ार, पेशेंस, हमेशा पेशेंस आपको पे करता है, ठीक है। अब मैं अपने घर के ड्यूज़, अपने घर के बिल्स कहाँ पे देता हूँ? पिप्स, पिप्स से देता हूँ मैं, प्रॉफिट कमाता हूँ, ठीक है। डैट्स इनफ। ये देखो, अगर आपने मज़ीद मार्केट को एनालाइज करना है, मज़ीद अगर आप सोचना चाह रहे हो कि मैं इसको मज़ीद करूँ, आप लोग इसको फ्यूचर के लिए कि ये ट्रेंड लाइन लगा लो, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है 100%। मतलब ये कि आप आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हो इन केस अगर मार्केट जो है वो ऊपर आती है, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि देखो मैंने जो लेवल लगाया 100% एक्यूरेट है। इन केस मार्केट ऊपर आती भी है ना, ठीक है, लाइक यहाँ से होके आती है इस तरीके से, ठीक है। और जो लेवल मैंने आपको पहले ही ड्रा करके दे दिया, ठीक है। एक सेकेंड यार, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लेवल मैंने आपको ड्रा करके दिया है, ठीक है। और इस लेवल तक मार्केट आती है इस तरह। और अगर मार्केट इस लेवल को टच करती है तो आपके पास 3 एविडेंस हैं, ऊपर ट्रेंड लाइन भी है, साथ लेवल भी है, और उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न का एविडेंस भी मिलेगा, एंड देन मार्केट सेल आ जाएगी। समझ आ गई? सो हमने इसको एनालाइज करना सीखा, हमने इसको वेट करना है। हालांकि सेल में है, मार्केट और भी स्पाइक्स दे सकती है, नीचे भी आ सकती है, लेकिन नेक्स्ट मूवमेंट उसकी यही है। इसके अलावा मार्केट कोई मूवमेंट नहीं देगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस एनालिसिस पे आप मार्केट को रीड करना सीखो। कोशिश करो कि जो असाइनमेंट्स करते हो उनसे हट के 10-10 पेयर्स के ऊपर असाइनमेंट करो। बूम 1000, बूम 500, बूम 300, क्रैश 1000, क्रैश 5, क्रैश 300, सब के ऊपर एनालिसिस करो, ठीक है, ताकि आपको मार्केट को जितना हो सके रीड करना है, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि 10-10 स्पाइक्स की एंट्री लो, एक दिन में 10 से ज़्यादा नहीं लेनी, और 10 दिन उनकी प्रैक्टिस करो। क्यों? आपको पता चलेगा कि भाई पहले दिन मेरी 2 कैच हुई हैं, तो दूसरे दिन 3 कैच हुई हैं, चौथे दिन 1 कैच हुई है, ठीक है। एट द एंड 10 दिन बाद आप कम अज़ कम अपनी अपनी एंट्रीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरी कम अज़ कम भी जो है वो कम अज़ कम भी जो मेरी स्पाइक्स हैं वो कैच हो रही हैं ऑलमोस्ट। इसको मैं बल्कि स्क्रीनशॉट ले लूँ, मैं स्टूडेंट्स को भी सेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये काम करेगा। इसको मैं थोड़ा सा डीपली चेकआउट कर लेता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन फ़िलहाल इसको ट्रेंड लाइन के ऊपर रखते हैं और इसको मैं सेव कर लेता हूँ मोबाइल में, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम देगा और स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगा। ठीक हो गया? ये इसको बल्कि इसके पीछे मैं थोड़ा सा वो भी बैकग्राउंड भी चेक कर लें, ठीक है ना। लो जी, क्रैश हमारा जी ये डन है, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से कर लो ताकि हमारा नीचे वाला भी चीज़ें सेव रहें, ठीक है। अब इस तरीके से मार्केट को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने रीड करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। देखो, आप लोगों में से ही इंशाल्लाह ताला वो स्टूडेंट होंगे कि जो $100 का भी डेली का स्क्रीनशॉट देंगे, बट टाइम टाइम ज़ाया मत करो, ठीक है। टाइम एक ऐसा कैशबैक है ना पैसे का कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब बताओ, जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती थी क्लियर हो गई हैं सारी? बता दें, मैं आपको बताता हूँ। जो बूम एंड क्रैश है ना, 0.20 की अगर आप लॉट साइज़ लेते हो, ठीक है, तो वो जो है ना, अगर आप 0.20 की लॉट साइज़ ले रहे हो तो वहाँ पे आपका स्प्रेड बहुत कम होता है। बूम एंड क्रैश पे स्प्रेड ना होने के बराबर है, ठीक है। और शाहजहां, आप एनालिसिस की कह रहे हो तो भैया एनालिसिस के ऊपर वर्क करो ना, एनालिसिस को टाइम दो, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी सबको क्लियर है चीज़ें? एवरीथिंग इज़ क्लियर? बाय लिमिट लगाओगे, पर लेक्चर तो ले लो पहले, मैंने आपको बताया तो है, उसके ऊपर लेक्चर आपको दूंगा मैं। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, उसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। मुझे आज के लेक्चर की बताओ, जो मैं आज के लेक्चर की पूछ रहा हूँ। एंट्री लेवल भी सिखा दूंगा, एंट्री लेवल ही तो सीखना है हमने, एंट्री लेवल ही तो आप लोग सीखने आए हो कि एंट्री कहाँ से लेनी है। एंट्री लेवल इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे, ठीक हो गया।
डन। बाकी आज के लेक्चर का क्लियर है? कोई ऐसी चीज़ जो मुश्किल लगी हो? मेरा भाई बेशक 10 घंटे ऑर्डर एक्टिवेट रखो, बेशक सारा दिन ना एंट्री बंद करो। स्पाइक्स का हुसनैन मैं नहीं करूँगा, आपको कोर्स दिया हुआ है उसके ऊपर करो। अच्छा, बहुत सी कन्फ्यूजन थी, क्लियर हो गई हैं। ब्रेकआउट आ जाए, एक सेकंड, ब्रेकआउट आ जाए क्लियर करवा दीजिएगा, वो मुश्किल है, क्रैश में ट्रेड होगी। अच्छा ग्रेट, अच्छा ग्रेट हो गया, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोग को वो साहब है कि मेरे पास अभी कोई वो पंजाबी की ना कोई बुरी सी एग्जांपल नहीं है। जितना बताया गया ना उतना काम किया करो, ठीक है। आप लोगों की बहुत गंदी आदत है, आप लोग आगे आगे निकलते हो। जब मैंने आपको बताया, ये देखो सॉरी, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा चीज़ों के बारे में ना एक दफ़ा मैं बता दूँ मज़ीद, ठीक है, क्लियर कर दूँ जो आपको। ये देखो, इसको हम चलते हैं यूरो यूएसडी पे, ठीक है, मैं आपको ताकि बता देता हूँ। ये देखो, आपके पास ये लेवल्स हैं, ठीक है, ये सारे लेवल्स हैं, ठीक हो गया। अब ये आपने देखा कि भाई आपके पास जो है ना वो एक पेयर है यूरो यूएसडी का, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि भाई इन केस ऑफ ब्रेकआउट अगर होता है, ठीक है, ये देखो, इन केस अगर ब्रेकआउट होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यू हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट। विदाउट रीटेस्ट आप एंट्री नहीं लोगे भाई। क्या हो गया आपको? जब मैंने आपको एक दफ़ा बता दिया है कि भाई आप जब किसी जगह पे ब्रेकआउट होता है तो आप उधर रीटेस्ट के बिना एंट्री नहीं लोगे। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना, मार्केट रीटेस्ट किया है तो हमने एंट्री ली है, ठीक है। सेम सिनेरियो यार, जब आपको एक चीज़ बताई गई है, ठीक है, ये देखो ज़रा, ये लेवल है, ठीक है, एक लेवल ये है, ठीक हो गया। देन उसके बाद एक लेवल ये है आपके पास, ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपका एक लेवल ये है, ठीक है। अब इन केस अगर मार्केट, देखो ज़रा आंखें खोल के देखो, मार्केट इस लेवल पे आई है, पहली दफ़ा उसने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दिया, नीचे आ गई, ये चीज़ पता है। देन ऊपर गई मार्केट, इस दफ़ा ब्रेकआउट किया, अगर वो रीटेस्ट करती है यहाँ पे, देन आप एंट्री लो, ठीक है, बाय की। अगर वो रीटेस्ट यहाँ पे आके ब्रेक कर देता है और रीटेस्ट जो है ना वो अगेन नहीं करता, ऊपर चली जाती, तो ना एंट्री लो। मुसीबत है कोई आई हुई, इतने ज़्यादा पेयर्स हैं मार्केट में, ना एंट्री लो। हमने अपने आप को देखना है। मार्केट में अगर अच्छी एंट्री नहीं मिल रही तो जाए बाहर में मार्केट। मैं आपको बता दूं कि मैं जब एंट्रीज लेता हूँ ना तो मैं मार्केट को इतना एनालिसिस करता हूँ कि कम से कम 2 घंटे एक चार्ट को लगते हैं जिसके ऊपर मैं एंट्री लेता हूँ। क्यों? मुझे पता होता है कि भाई मैंने उसको रीड करके एंट्री लेनी है, मैं रिस्क ले रहा हूँ अपना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मनी मैनेजमेंट प्लान मैंने वर्क करना है। अगर मेरी एक एंट्री है उसके ऊपर $200 मेरा रिस्क है और $1000 मैंने प्रॉफिट कमाना है, 1:5 हो गया, मतलब $200 के ऊपर 2 5 बार 10, $1000 प्रॉफिट है, $200 रिस्क है मेरा, ठीक है। अब 5 हिस्से में प्रॉफिट ले रहा हूँ तो मैं आंखें बंद करके तो नहीं एंट्री लूँगा। अगर किसी पेयर के ऊपर एंट्री नहीं मिल रही तो मैं वहाँ पे वो आपका वो हिसाब है ना कि आ बैल मुझे मार, ठीक है। जब तक रीटेस्ट नहीं होता यू डोंट हैव नीड टू टेक एन एंट्री, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करती है तो एंट्री लो, नहीं तो ना लो। समझ आ गई? और मज़े की बात ये है कि एंट्री पॉइंट्स की अगर बात करें, ठीक है, जिस तरीके से अभी जो है ना वो इसने पूछा, इरसा ने पूछा, ठीक है, ये देखो, अगर एंट्री पॉइंट की बात लें, मार्केट, ये देखो मार्केट ने रीटेस्ट किया, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके गई, यहाँ पे रीटेस्ट किया। जब मार्केट ने रीटेस्ट किया, अब आप कहते हो कि मार्केट अगर रीटेस्ट से भी नीचे चली जाए, जा सकती है, ऑब्वियसली जा सकती है, लेकिन अगर मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया, आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार नज़र आया, आगे आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नज़र आई है, नज़र आ गई, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नज़र आई, तो आपके पास जो है ना वो एंट्री आ गई। यहाँ से आप लोग एंट्री में एंटर हो जाओ, ठीक है, और यहाँ तक आप लोग प्रॉफिट कमा लो, ये ठीक हो गया, ये आपका एंट्री पॉइंट है। आपको एंट्री पॉइंट भी डिफाइन मैंने कर दिया, छोटा सा आपका रिस्क है और जो है ना वो साथ आप जो है ना वो सारा प्रॉफिट ले रहे हो। क्यों? विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। आपको बताया गया है, मैंने आगे भी आपको बताया कि जितना बताया उतना चलो, ठीक है। अभी हमने स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना है, बूम एंड क्रैश के ऊपर काम करना है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है, और वो नो लॉस स्ट्रैटेजी है। इम्पॉसिबल है कि आप उसके ऊपर लॉस करो। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे डिमांड एंड सप्लाई पढ़ना है, लिक्विडिटी स्टडी करनी है, मास्टर क्लासेस हैं अभी,
ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास जो है ना और भी काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स हैं। अभी हमने वर्किंग करनी है, अभी तो हमें 3 वीक्स हुए हैं आपकी क्लासेस को, ठीक है। तो अभी जितना बताया गया सिर्फ उतना करो, कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज़ बताई गई है सिर्फ उस पर काम करो। मैंने पहले दिन आपको क्लास में क्या बोला था, आपके जितने भी क्वेश्चन थे हल हुए हैं ना, साथ साथ जब हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे हल हुए हैं ना। अब मैं पढ़ाया नहीं है अभी बाय लिमिट सेल लिमिट, और वो पूछ रहा है कि बाय लिमिट ऑर्डर ले ले। भाई मैंने बोला आप लोग जब लेक्चर दूंगा उसके ऊपर तो करोगे ना, ठीक है। तो जो चीज़ बताई गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये देखो आपके सामने एंट्री है ना, हैंग उसके आपको मिला है शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार के साथ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिली है, ठीक है। इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो हालांकि H4 का टाइम फ्रेम है, कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन ये देखो जूम किया है मैंने, अच्छा खासा जूम कर दिया है, नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हैंगिंग मैन शूटिंग स्टार है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, एंट्री मिली आपको, ये प्रॉफिट है और छोटा सा स्टॉप लॉस है। क्या मुश्किल है इसमें, ठीक है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको, एंट्री के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो इसकी, लाइक आप इसकी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है। तो मार्केट अगर उस लेवल से सेल आई है तो आप इसको देख लो, अगर आप बाकी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, इसको ही देख लो, तो यहाँ पे भी आपको भाई हैंगिंग मैन मिला है और साथ आपको शूटिंग स्टार भी मिला है, दो पैटर्न्स इकट्ठे मिले हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको जब एक प्रॉपर शूटिंग स्टार मिला तो आपकी जो है ना एंट्री स्टार्ट होगी यहाँ से, ये आपकी एंट्री है और यहाँ तक जो है ना वो आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक हो गया ये, ठीक हो गया ये एंट्री है आपकी प्रॉफिट के साथ। क्या मुश्किल है, मार्केट में जो पढ़ाया मैंने उसके ऊपर सिर्फ वर्किंग करो, आगे निकलने की कोशिश ना करो, मुंह के बल गिरोगे, ठीक है। जितना बताया गया है उतने की प्रैक्टिस करो। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग 80 हो तो कम से कम 70 बच्चे जो है ना इजीली प्रॉफिट्स में आ जाएं, 95% हमारी रेशो कंटिन्यू रहे। लेकिन आप लोग ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, और अगर जिसने बोला है कि भाई मुझे एनालिसिस नहीं करना आ रहा, तो भाई रिकॉर्डिंग सारी क्लासेस की पड़ी हुई हैं, दोबारा सुनो, क्योंकि आपकी गलती है, आपने मार्केट को टाइम नहीं दिया, मार्केट को रीड करो, ठीक है। मैंने जितना आपको बताना है साथ साथ बता रहा हूँ, आप लोग खुद टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है। इट्स योर फॉल्ट नॉट माइंड, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अभी मुझे कह रहे हैं कि सर जी मूवमेंट क्रैश को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं सर जी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है डेमो पे, वो आप लोगों में से स्टूडेंट्स हैं, वो दुनिया से लादा से नहीं उठ के आए, उन्होंने वर्किंग की है, टाइम दिया है, असाइनमेंट्स की हैं, ठीक है। मैं क्यों कहता था आप लोगों को असाइनमेंट करो, मुझे शौक नहीं है आप लोग मेरे ग्रुप में आके जो है ना 10-10 15-15 पेजेस की असाइनमेंट्स करो, ठीक है। और भी मेरे पास तरीके हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को इस वजह से बोला कि भाई आप लोग जो है ना अच्छे तरीके से वर्किंग कर सको, आप लोग जो है ना इस चीज़ों को देख सको। अभी तो हमने एंट्री पॉइंट स्टडी करने हैं, एंट्री टाइप स्टडी करनी है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एंट्री टाइप्स बताऊंगा ना तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे पास मार्केट में इतनी एक्यूरेसी होती है, हम लोगों ने तो ट्रेडिंग पता नहीं मतलब की ही नहीं है ज़िंदगी में कभी, इतने एंट्री पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। अभी ये एक प्रॉपर डिमांड जोन है, अभी आप लोगों को इसका पता भी नहीं होगा, इतना कैपिटल ये डिमांड जोन है, ठीक है। और इसकी जो एंट्री है, आप आंखें बंद करके एंट्री लो ना, आंखें बंद करके, तो कम से कम इस लेवल तक प्रॉफिट कमा सकते हो, इस लेवल तक। और इससे ज़्यादा अगर कमाना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस लेवल तक आप विदाउट सोचे समझे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इतनी कन्फर्मेशन एंट्री है ये, अगर आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता अभी, क्योंकि आप लोगों को भी ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। ये एंट्री है, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ वैसे, और ये सारा इसका यहाँ तक प्रॉफिट है विदाउट आंखें बंद करके। ये इतना स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट है, लेकिन आपको भी नहीं पढ़ाया क्योंकि आप लोग अभी थोड़ा सा पीछे हो, आगे निकलने की कोशिश ना करना आज के बाद, ठीक है। जितना बताया मेरा भाई उसके ऊपर काम करो, ठीक है, उसके ऊपर काम करो, प्रैक्टिस करो। क्यों मैं आप लोगों को कहता हूँ प्रैक्टिस करो, मुझे शौक तो नहीं है, ठीक है। आप लोग नहीं सीरियस ले रहे तो आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स इंशाल्लाह प्रॉफिट कमाएंगे, फिर आप लोग मुंह देखना उनका। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा चीज़ों को स्टेबल करो, इतने इतने अच्छे एंट्री पॉइंट्स हैं, इतनी इतनी अच्छी चीज़ें हैं। अभी तो मैं आपको फ़ायदा सोच रहा हूँ, फॉरेक्स में जितना रिस्क है ना, जितना आपको शौक चढ़ा हुआ है फॉरेक्स का, आप लोग सोच भी नहीं सकते उसमें रिस्क कितना है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं आपको बूमेंट क्रैश कहता हूँ, ठीक है। अब ये चेक करो, ठीक है, ये सारा एंट्री पॉइंट्स हैं, बाकी ये सेम है यार, कोई इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ना चीज़ों को आप लोग कम्प्लेक्स ना करो तो बेहतर है, ठीक है। जितना मैं कहता हूँ उतना वर्क करो, और जितने अच्छे से मैं गाइड कर रहा हूँ, जितना मैं सिंसेयर हूँ, क्योंकि एक देखो मैंने आपसे इतना प्यार किया, ठीक है, आप पे गुस्सा भी बहुत किया है,
ठीक है। अभी तक आप लोगों को मैंने वो वाली बेइज्जती नहीं की जो करते हैं, जो मैं हर बैच में एक दिन ज़रूर करता हूँ आंखें खोलने के लिए, मैंने नहीं की अभी। तो ये चीज़ें आप पे हैं कि आप लोग कितना टाइम देते हो। मेरे सर पे ना आके चलो कि भाई हमने एनालिसिस नहीं हो रहा, जो एनालिसिस कर रहे हैं वो आप में से हैं लोग, आप लोगों के साथ उन्होंने क्लासेस ली हैं, आपका फॉल्ट है आप टाइम नहीं दे रहे उसको। ठीक है, खुद काम करो। मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं क्यों स्टूडेंट्स, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं सर जी सिग्नल दे दें, क्यों नहीं मैं सिग्नल देता, मेरे पास टाइम नहीं होता, ना ही मैं दे सकता हूँ, ना ही मैं इस तरह का घटिया इंसान हूँ कि मैं सिग्नल दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो सिग्नल्स पे काम करते हैं वो हमेशा लॉस ही करवाते हैं दूसरों का। ठीक है, आप लोगों के पैसों की जिम्मेदारी आपकी है, आप लोगों को पैसों की आपको ज़्यादा फिक्र है, मुझे नहीं है। अगर आप में से मुझे अकाउंट मैनेजमेंट के लिए कहता है ना, आपको पता है मुझे हाईएस्ट कितने डॉलर की ऑफ़र हुई है अकाउंट मैनेजमेंट की, पता है आपको? 5 लाख डॉलर्स की। ठीक है, कि आप मेरा अकाउंट मैनेज करें। मैंने कहा भाई नहीं, आप गलत जगह पे आए हो। ठीक है, मैंने कहा इस काबिल हो जाओ कि आप एक दिन इतना पैसा खुद कमाओ। अगर इतनी आपके पास पैसे हैं तो आप लोग खुद कमा सकते हो, लेकिन मेहनत आप करनी है यार आपने, स्मार्ट माइंड के साथ। अब देखो, लेट्स सपोज कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग जो है ना वो यहाँ पे आए हो, ये डायरी वेब, एक लास्ट बात करते हैं फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, लेकिन ताकि आपको आंखें खोलने के लिए आपकी मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ये बूम है और बूम 300 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये देखो बूम 300 है ना, ये D1 का पेयर ओपन है, इसको हम M30 पे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहता है M30 पे। ये देखो ये M30 है। ठीक है, इसका अब आप M30 देख लो। ठीक है, ज़्यादा पीछे ना जाओ, लाइक आपको मतलब इस पे एनालिसिस करना है, इस पे कर लो। ठीक है, या फिर जिस तरीके से भी। अब आपने भाई सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई मार्केट के लेवल्स, ठीक है, रीड करो मार्केट को। ये देखो ये सपोर्ट लेवल है, मेजर लेवल हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो ना अपना M30 का जो मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये भी हो गया, क्लियर है। देन उसके बाद माइनर लेवल्स हैं तो वो भी आप लोगों ने ईजीली ड्रा कर लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने वो ड्रा कर लिया। ठीक है, ये ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने लेवल ड्रा करने हैं। तो मार्केट फ़िलहाल अभी सेल आ रही है, लेकिन ये एक लेवल था जिसकी वजह से उसने स्पाइक दी है। ठीक है, अच्छा खासा लेवल था। माइनर लेवल्स पे अक्सर मार्केट स्पाइक दे जाती है। ठीक है, अब माइट भी कि मार्केट अगेन ऊपर चली जाए, नहीं जाती तो मार्केट जो है ना वो आपको एटलीस्ट स्पाइक दे चुकी है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक मरता है यार इसको, अच्छा मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे भी आती है तो नो इशू, मार्केट इस लेवल तक आएगी। ठीक है, ये लेवल है नीचे, यहाँ पे स्पाइक दे सकती है, यहाँ पे दे सकती है, यहाँ पे तो 100% दे सकती है, और आपको वेट करना है फॉर द राइट एंट्री। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर कोई कैंडल स्टिक अभी बनता है, यहाँ पे स्पाइक आई है, कैंडल स्टिक हैंगिंग मैन बनता है, कोई बनता है, प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, बट यार आपने मेहनत करनी है। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, जितना मैं आप पे फोकस करूँ मूवमेंट क्रैश के ऊपर, अगर समझ नहीं ना आ रही, लाइक थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी डिफिकल्ट है, ये देखो दो स्पाइक आ गई हैं इकट्ठी, और अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते इस लेवल का, आपको पता होता M30 पे बेशक एंट्री ले लेते, ठीक है, इस लेवल पे, तो अभी तक आप लोग दो स्पाइक कैच कर ले होते। ठीक है, आप लोगों की दो स्पाइक जो है ना वो कैच हो जाती। ठीक हो गया। मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को मूवमेंट क्रैश पे समझ नहीं आ रही, लाइक आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। ठीक है, ये देखो ज़रा, ये M1 पे आ गया, एंट्री हमने M30 पे ली है, एंट्री हमने और किसी चीज़ पे नहीं ली, M30 पे एंट्री ली है, और ये आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये दो तीन स्पाइक्स इकट्ठी कैच कर ली, ये सारा प्रॉफिट, और 10 डॉलर तो ये आपको दे जाता है। $10 कमाना डेली का कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव करनी है अपनी। ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मेरा सब्र ना आजमाओ। ठीक है, एवं ज़्यादा बंदे ग्रुप से निकल जाएंगे या इस तरीके से, लेकिन मैं आपको प्यार से डील कर रहा हूँ कि यार अपने आप को सोचो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, मेरे पास अपना टाइम ज़ाया करके आते हो। ठीक है, देखो मूवमेंट क्रैश है ना, ठीक है, आज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपकी क्लियर की हैं, सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर की हैं। आप लोगों के पास अभी 1.5 मंथ है मेरे साथ, 1.5 मंथ है, 1 मंथ है आप लोग मेरे पास, तब तक आपने प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने मजीद एडवांस लेवल पे जाना है। ये ना सोचो कि सर जी हमें समझ नहीं आ रही तो हम क्या करें, अभी हमने साथ रहना है, 1.5 मंथ हमने क्लासेस मजीद लेनी है, मंथ हमने इकट्ठे रहना है, तो तब तक आपकी सिर्फ प्रैक्टिस होनी है।
ठीक है, जब तक आप लोगों की 10 एंट्रीज बूम एंड क्रैश पे स्पाइक्स पे नहीं आ जाती तब तक तो मैं रियल पे नहीं ना लेके आऊँगा आपको, खुद सोचो। ठीक है, तो अपनी तरफ से एनालिसिस के ऊपर फोकस करो, अपनी तरफ से अच्छे तरीके से जो है ना वो काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि मुझे ये नौबत ही ना आए कि यार मैं आपको बोलूँ कि नहीं आप रियल पे नहीं आ सकते, मजीद प्रैक्टिस करो। ठीक है, नाउ यू हैव टाइम कि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप लोगों की 10 एंट्रीज हैं। अब मेरी बात सुनो, ये देखो अभी टक करके एक और स्पाइक आई है, अभी चौथी स्पाइक आ गई है। अगर आपको इस लेवल का पता होता, ये देख लो ना माइनर लेवल है, यहाँ से मार्केट सेल आई है, यहाँ से सेल आई है, यहाँ से बाय गई है, अगेन ये माइनर है, तो 4 स्पाइक्स इकट्ठी, आपका $20 प्रॉफिट हो भी गया। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ से एंट्री ली होती तो M30 पे बेशक ले लेते, और माइट भी कि मार्केट अब ऊपर भी जाए। ठीक है, इस लेवल तक आए। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब लेट सपोज कि आप एंट्री लेते हो, मैं एक बात बताता हूँ, आप रियल पे हो। अब आप लोगों ने देखा कि मार्केट साइडवेज में है, मार्केट यहाँ से सेल आई है, आपको अच्छी स्पाइक्स नहीं मिली, देन मार्केट यहाँ से अगर बाय गई है तो आपको अच्छी स्पाइक मिल गई है। ठीक है, यहाँ से बाय क्यों गई है? क्योंकि डिमांड लेवल है, डिमांड एंड सप्लाई आप स्टडी करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट अगेन जो है वो यहाँ से सेल आई है। अब इन केस अगर बूम सेल ट्रेंड में है, बूम 300 है, तो मार्केट में पेयर ख़त्म तो नहीं होंगे, आप क्रैश पे चले जाओ, आप बूम 1000 पे चले जाओ जो बाय में है। ठीक है, आप क्रैश में चले जाओ जो सेल में है। अगर क्रैश का एक पेयर बाय ट्रेंड में है तो छोड़ दो उसको। गलत एंट्री लेने से बेहतर है कि आप लोग एंट्री ना लो, क्योंकि हमने अपना पैसे कमाने से ज़्यादा हमने अपने कैपिटल को सिक्योर करना है। ठीक है, हमारे पैसे कोई हराम के तो नहीं है कि हम ज़ाया कर दें। सो वी हैव टू, वो कहते हैं जिसको कदम फूंक फूंक के लेना। ठीक है, तो हमने उस तरीके से चलना है। ठीक हो गया, तो आज के लिए आई थिंक सो इतना ही बहुत है। अब मुझे बता दें कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको क्लियर हो गई होंगी, और इंशाल्लाह ताला आगे हमने चलना है तो इकट्ठे हमने मज़ा आएगा, और हमने चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना है। क्लियर है? बोल के यार एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बूम एंड क्रैश पे। ठीक है, क्लियर होगी जो चीज़ें मुश्किल लग रही थी, बूम एंड क्रैश का एनालिसिस मुश्किल लग रहा था। ठीक है, आपको एनालिसिस करना मुश्किल लग रहा था, क्लियर हो गया। ठीक है, वेरी नाइस, वेल डन, अच्छे बच्चे हो आप लोग। ठीक हो गया, अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने वर्किंग करनी है, और फिर इंशाल्लाह ताला आपने अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में मिलते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक रिव्यूज़ नहीं दिया वो जल्दी से जाके देते हैं। शाबाश, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।